नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सुखाड़ राहत की राशि नहीं मिलने पर INDIA दलों का प्रदर्शन, केंद्र पर लगाया झारखंड से सौतेला व्यवहार करने का आरोप। पिछले वर्ष राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों में सुखाड़ की वजह से हुए नुकसान के एवज में झारखंड सरकार ने केंद्र से करीब 9,682 करोड़ रुपए की मांग की थी। केंद्र की ओर से अब तक सुखाड़ राहत की राशि नहीं मिलने और राज्य आपदा मोचन निधि से 502 करोड़ रुपए खर्च करने की सलाह देने पर झारखंड INDIA के घटक दलों के नेताओं में उबाल है। इसके विरोध में कई नेताओं ने प्रदर्शन किया। इंडिया दलों के विधायकों और मंत्रियों का कहना है कि मंगलवार को जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार केंद्र ने राज्य आपदा मोचन निधि से सिर्फ 502 करोड़ रुपए खर्च करने को कहा है। यह केंद्र की किसान विरोधी और झारखंड विरोधी रवैया को दर्शाता है, जिसका विरोध झारखंड इंडिया दल के तमाम विधायक और मंत्री कर रहे हैं। बंधु तिर्की के नेतृत्व में दिल्ली कूच करेंगे झारखंड कांग्रेस आदिवासी इकाई के कार्यकर्ता। आदिवासियों पर अत्याचार का विरोध। पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान बंधु ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा कि देश में भाजपा के शासन काल में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। विगत 70-80 दिनों में मणिपुर की घटना ने पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है और ऐसी ही घटना देश के अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के सिर पर पेशाब कर दिया गया। भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। मणिपुर में हजारों लोगों को उजाड़ा गया है, घर जलाए गए हैं और निर्मम हत्या की गई है। मणिपुर की घटना को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस आदिवासी इकाई के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली कूच करेंगे। अदालत ने डायन बताकर निशाना बनाने की घटनाएं रोकने के लिए उठाए कदमों की रिपोर्ट मांगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने डायन बताकर निशाना बनाने के मामले रोकने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने किसी को डायन बताकर उसका सार्वजनिक रूप से अपमान करने और कई मामलों में पीड़ितों की मौत होने की बढ़ती घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सरकार से स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुनवाई की अगली तारीख 9 सितंबर तय की गई है। झारखंड में शिक्षक बनने का सपना लिए घूम रहे 25,000 सीटेट पास अभ्यर्थी। झारखंड में 26,001 पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए JSSC ने रिक्तियां निकाली है। इसमें JTET क्वालिफाई करने वाले ही आवेदन कर सकते हैं। सीटेट वालों के लिए इसके लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि राज्य में सीटेट की परीक्षा हर साल होती है। लगभग 25,000 सीटेट पास अभ्यर्थी शिक्षक बनाए जाने के इंतजार में है। आलम यह है कि सीटेट पास अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना लिए घूम रहे हैं। सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों ने इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। कोर्ट ने सरकार से 18 अगस्त तक जवाब मांगा है। सरकार ने इस बहाली में 50% सीट पारा शिक्षक के लिए रिजर्व रखा है। लगभग 13,000 पारा शिक्षक ही JTET क्वालिफाई हैं। सीटेट पास अभ्यर्थी समय समय पर इसके लिए प्रदर्शन करते रहे हैं। झारखंड में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए बिल पर बवाल, उम्र कैद तक का है प्रावधान। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सरकार की ओर से लाए जा रहे बिल पर विवाद खड़ा हो गया है। इस बिल के कानून बन जाने पर पेपर लीक और नकल के लिए दोषी पाए जाने वालों के लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास और 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। भाजपा और आजसू पार्टी ने बिल की तुलना अंग्रेजी हुकूमत के खौफनाक कानून से की है। झारखंड सरकार इस विधेयक को विधानसभा के चालू मानसून सत्र में पास कराने की तैयारी में है। इसके ड्राफ्ट को पिछले दिनों कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी। इस विधेयक का नाम झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 के नाम पर अंग्रेजों से भी ज्यादा खौफनाक कानून लेकर आई है। इसके प्रावधान देशद्रोह, पोक्सो, SC/ST अत्याचार निवारण कानून से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। झारखंड में हत्या दुष्कर्म के 2231 मामले, सिर्फ 667 केस में चार्जशीट दाखिल। हत्या और दुष्कर्म के 2231 मामलों में से सिर्फ 667 मामलों में ही झारखंड पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल कर पाई है। जनवरी 2023 से मई माह तक हत्या के 1082 मामलों में 279 मामलों में राज्य के अलग अलग जिलों की पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया, जबकि दुष्कर्म के 1149 मामलों में 388 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है। बता दें कि पुलिस को
चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 या 60 दिनों का एक निर्धारित समय दिया जाता है। देखा जाता है कि कुछ मामलों में पुलिस जानबूझकर किसी आरोपी की चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं करती, क्योंकि चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही न्यायालय आरोपी की जमानत पर विचार करती है। इसलिए पुलिस कभी कभी आरोपी की जमानत को रोकने के लिए भी ऐसा करती है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का अजीबोगरीब बयान, आदिवासी तेज केस से हो सकता है मचा सियासी बवाल। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बुधवार को विधानसभा में आदिवासी समुदाय और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को लेकर अजीबोगरीब टिप्पणी कर दी। इरफान अंसारी ने सदन में कहा, बाबूलाल जी इतना तेज कैसे हो गए, हमको समझ में नहीं आता। आप एक आदिवासी हैं, आदिवासी इतना तेज कैसे हो सकता है। इरफान अंसारी के इस बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम रघुवर दास, भाजपा IT सेल के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय सहित नेताओं ने इस पर सख्त ऐतराज जताया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि इरफान अंसारी द्वारा सदन में दिए गए बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस आदिवासियों के प्रति कैसी ओछी सोच रखती है। दरअसल इस विवाद के पीछे इरफान अंसारी का एक वीडियो है, जिसे झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था। इस वीडियो में दिख रहा है कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी एक मंदिर में पहुंचे हैं, वहां उनके माथे पर तिलक लगाया गया। मंदिर से बाहर आते हुए उन्होंने तिलक पोंछ लिया। वीडियो के दूसरे अंश में वह कुछ लोगों के साथ बैठे दिख रहे हैं। इसी वीडियो को बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था। 5 दिनों के ईडी रिमांड पर कारोबारी विष्णु अग्रवाल दूसरे दिन भी जेल में गुजारनी होगी रात। दस्तावेज में जलसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के आरोप में गिरफ्तार कारोबारी विष्णु अग्रवाल 5 दिनों की ईडी की रिमांड पर रहेंगे। PMLA के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए ईडी को 5 दिनों की रिमांड दी है। बता दें कि ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका और अमित सत्येंद्र ने 7 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है। ईडी गुरुवार को पूछताछ करेगी। इसके कारण बुधवार की रात विष्णु अग्रवाल को जेल में ही गुजारनी पड़ी। आपस में भिड़े विधायक ढुल्लू और सुदिव्य, मारपीट की नौबत, रोकनी पड़ी कार्रवाई। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन बुधवार को झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन था। इस दौरान सत्ता पक्ष विधानसभा के बाहर धरने पर बैठा नजर आया। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार झारखंडी किसानों का 9,000 करोड़ जल्द दें। ये किसानों की मांग संबंधित तख्तियां लेकर धरने पर बैठे हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र की टीम आई थी। टीम ने पाया कि झारखंड में सुखाड़ की स्थिति है। राज्य सरकार ने अपना अंश तो किसानों को दे दिया, केंद्र अपना अंश दबाए बैठी है। यह गलत है। इस पर सफाई देते हुए भाजपा के विधायक विरंची नारायण ने कहा कि भारत सरकार संवेदनशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राज्य सरकार ईमानदारी से काम करें, केंद्र मदद को तैयार है। राज्य सरकार निकम्मी है या अपने भ्रष्टाचार का ठिकरा केंद्र पर फोड़ना चाहती है। इस बीच विधानसभा की पहली पाली की कार्रवाई के दौरान अप्रिय घटना होते होते बची। एक समय ऐसा आया जब 2 विधायकों के बीच सदन के भीतर मारपीट की नौबत तक आ गई। आसन के समक्ष बाघमारा से भाजपा के विधायक ढुल्लू मोतो व गिरिडीह से झामुमो के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने बाहें चढ़ाकर एक दूसरे को ललकारा और उलझते दिखे। दोनों एक दूसरे को अंगुली दिखाकर धमकियां दे रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए भवन का निर्माण कराने पर होगी कार्रवाई, DDC ने दिए निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण कराने पर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को विकास भवन में रांची DDC दिनेश यादव ने इसे लेकर जानकारी दी। ग्रामीण क्षेत्रों 5000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का घर बनाने पर उन्हें हर हाल में नक्शा जिला परिषद से पास कराना होगा। जो नक्शा नहीं पास कराएंगे उनके भवन को अवैध मानते हुए DDC और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अपराध नियंत्रण करने की दिशा में बड़ा कदम, झारखंड के इन 5 जिलों में CCTV लगाना होगा जरूरी। रांची रेंज के 5 जिले रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और लोहरदगा में निजी लोगों द्वारा लगाए गए CCTV कैमरे की अब पुलिस मैपिंग की जाएगी। साथ ही जहां क्राइम कंट्रोल की दृष्टि से अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए CCTV कैमरे लगाने की आवश्यकता होगी, वहां पर CCTV लगाने के लिए पुलिस धारा 144 के तहत नोटिस देगी। पुलिस यह कार्रवाई संबंधित जिला के DC, SDO या नगर आयुक्त के माध्यम से करेगी। रांची रेंज DIG अनूप बिरथरे ने रांची SSP के अलावा 4 अन्य जिलों के SP को पत्र लिखा है। DIG ने लिखा है कि सभी थाना क्षेत्र के जिन दुकानों, मकान, बैंक, मार्केट, अस्पताल या ATM सहित अन्य स्थानों में CCTV कैमरा लगा है, वहां की मैपिंग कराना सुनिश्चित करें।
स्कूली छात्रों के दो गुटों के बीच हुई चाकूबाजी, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। बोकारो जिले में स्कूली छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। इसमें जमकर मारपीट और चाकूबाजी की गई। इस दौरान 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। घटना बेरमो थाना क्षेत्र की है, जहां राम रतन हाई स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों के साथ मारपीट और चाकूबाजी की गई है। चाकूबाजी की इस घटना में छात्र सुजल गिरी और उसका एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुजल ने मामले को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस को दिए आवेदन में सुजल ने बताया कि वो राम रतन हाई स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था। इसी दौरान फुसरो शिव मंदिर के पास ढोरी बस्ती सोतारडी निवासी महेंद्र महतो के पुत्र मोहित कुमार महतो, रंजीत गिरी के पुत्र रोशन गिरी, सागर कुमार, प्रेम साहनी, बम रवानी के पुत्र अमरजीत रवानी अपने दोस्तों के साथ वहां आ गए। उन सभी ने सुजल को रोककर उसके साथ गाली गलौज करने लगे और मारपीट करने लगे। इसी दौरान मोहित कुमार महतो ने अपने पास से चाकू निकालकर सुजल के पेट पर वार कर दिया। इससे उसके पेट में गंभीर चोटें आई है। इस दौरान सुजल को बचाने आए उसके दोस्त पर भी उन लोगों ने चाकू से वार किया, जिससे उसका पेट फट गया और वह जमीन पर गिर गया।